देखिए, हमारी लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से प्रभुपाद जी दीक्षा देना चाह रहे थे। और दीक्षा का अर्थ क्या है प्रभुपाद जी वो बताए थे सभी को। बट everyone was confused because what Prabhupada said, the student accepts the spiritual master and agrees to worship him as God. तो अब सभी के सब जो थे वो बहुत सरप्राइज हो गई थी कि ये प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी तो इस तरह से बताए थे स्वामी जी तो कि भाई मतलब कोई भी व्यक्ति अगर कह रहा है कि वह गॉड है तो वह गॉड नहीं है, ही इज डॉग। बट नाउ प्रभुपाद इज सेइंग दैट a student he accepts spiritual master and agrees to worship spiritual master as God. So everyone was surprised, everyone was perplexed कि प्रभुपाद ये क्या बात कह रहे हैं। तो इसको कंफर्म करने के लिए कीथ हु वाज वेरी पर्सनल कुक टू प्रभुपाद, तो सब उनके पास गए थे पूछने के लिए कि भाई ये क्या है, इस तरह से प्रभुपाद कह रहे हैं। तो उन्होंने समझाया और बाद में उन्होंने इस तरह से भी बताया कि आप स्वयं जाकर स्वामी जी से ही क्यों नहीं पूछते हैं कि स्वामी जी का अर्थ क्या था। तो बाद में प्रभुपाद जी ने उसको क्लैरिफाई किया था कि जब इस तरह से कहा जा रहा है तो समझना चाहिए कि गुरु महाराज भगवान है ऐसा नहीं कहा जा रहा, क्योंकि भगवान तो भगवान है। जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो उनके प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो भगवान जो बात कह रहे हैं उसको यथावत बात गुरु महाराज कहते हैं, प्रमाणिक गुरु कहते हैं। सो ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, दैट्स व्हाई इट इज ही इज एज गुड एज गॉड। देखिए यहाँ पर बताया था he is as good as God because he can deliver God to the sincere disciple. Is that clear? तो हाँ, सबको क्लियर था। अब हम आगे देखते हैं। तो सबको पता था उस दिन जन्माष्टमी थी, तो सब बेचारे भूखे थे, कुछ खाए नहीं थे। तो थोड़ा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन आप इस तरह से देखेंगे। जिस दिन उपवास होता है, स्पेशली एकादशी फास्टिंग में मेरे साथ पहले बहुत होता था ऐसा, क्योंकि ऐसी आदत नहीं थी। और आदत भी थी एक्चुअली, सही बात बताऊं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले मैं बहुत एक्सट्रीम फास्टिंग कर लेती थी। पूरा पूरा दिन भर कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी पर रह जाना, सिर्फ जूसेस पर रह जाना। बट भक्ति में आने के बाद में पता नहीं, ये जो ऑस्टेरिटी जो पहले करते थे बिना मतलब की, वो अपने आप ही अब होती ही नहीं है, मन भी नहीं करता है और जरूरत भी नहीं है। सो एकादशी फास्टिंग जब मैं करना स्टार्ट करती थी, मतलब किया था मैंने स्टार्ट करना, तो एक्सट्रीम फास्टिंग एकादशी वाले दिन नहीं हुआ करती थी। और मैं करती भी थी तो फिर ज्यादा चैंटिंग उस दिन नहीं हो पाती थी, या मैं सो जाया करती थी। लेकिन उससे अच्छा क्या है कि आप पा लीजिए, फ्रूट्स पा लीजिए, या जो भी एकादशी फ्रेंडली फूड आइटम है वो आप पा लीजिए। इंटरेस्टिंगली मुझे एकादशी केक बनाना भी आ गया अब। अभी व्यास पूजा के दिन नित्यानंद त्रयोदशी थी, उस दिन हमें एकादशी फास्टिंग ही करना था, ग्रेन्स नहीं पा सकते हम। तो उस दिन एकादशी फ्रेंडली केक ही बनाया था मैंने। सो दिस इज वेरी नाइस। एकादशी को केक भी खाया जा सकता है। एनीवेज, खाने पीने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए एकादशी के दिन। एकादशी मीन्स खाने पीने की अपनी आवश्यकता है, सोने की जो आवश्यकता है उसको रिड्यूस करके ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग किया जाए। उपवास का अर्थ देखिए यही होता है। वास मीन्स रहना, उप मीन्स निकट, तो भगवान के पास रहना इज उपवास। सो ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के नामों का जप करें उस दिन। एकादशी फास्टिंग का अर्थ यही होता है। तो ठीक है, अब पूरी तरह भूखा नहीं रहा जा सकता है, तो जितना भी आपको खाना है आप खा लीजिए। लेकिन
गोल क्या होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करें उस दिन। ये नहीं आप एक्सट्रीम फास्टिंग कर रहे हैं और फिर चैंटिंग नहीं। चैंटिंग, एक्स्ट्रा चैंटिंग तो दूर, आप सो जा रहे हैं। सो दिस इज नॉट गुड। तो हाँ, उस दिन इस तरह से होता है। स्पेशली एकादशी फास्टिंग में आप देखेंगे कुछ जो भक्त होते हैं जो इस तरह से सोचते हैं कि एकादशी फास्टिंग करेंगे, लेकिन सॉरी, कौन, निर्जला फास्टिंग, निर्जला फास्टिंग करेंगे। काफी भक्तों को तो फोबिया हो जाता है बेचारों को कि हम पूरा दिन कुछ भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे। इसी के पीछे में वो सोचते रहते हैं। तो फिर एक्स्ट्रा चैंटिंग कहाँ से कर पाएंगे। आज तक मैंने जब भी निर्जल फास्टिंग किया है तो मैंने ऐसे बिल्कुल फिक्स नहीं किया था कि मुझे करना ही है, बस वो अपने आप हो गया। ऐसे सोचा था कि जितना हो सके उतना आई विल फास्ट। अगर कमजोरी वगैरह लगी तो मैं खा पी लूंगी, ऐसे कुछ नियम नहीं ले रही मैं कि मुझे निर्जल ही करना है। बट फिर बस पूरे दिन चैंटिंग करने बैठे, पूरा दिन निकल गया। तो पूरा दिन निकल ही गया तो भाई रात भी निकाल ही लेंगे। तो उस तरह से निर्जला हुआ है अभी तक तो। बट एनीवेज यहाँ पर आप देखेंगे सब लोग जो थे उस दिन, फास्टिंग था जन्माष्टमी का। सो इट वॉज अ मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेन टू गो ऑल डे विदाउट ईटिंग। इस तरह से फोबिया हो जाता है। जैन वॉज रेस्टलेस। और इस तरह से वो कंप्लेन करने लगी कि मैं, अब मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर रह पाऊंगी, और मुझे अपनी बिल्ली का ध्यान रखने भी जाना है। पता नहीं लोग बिल्ली कैसे पाल सकते हैं। भाई कर्मियों की बात छोड़िए, मैं तो डिवोटीज तक को देखती हूँ बिल्ली पालते हैं। मैंने अभी रिसेंटली देखा था, एक माता जी थी, तो वो मतलब शी वॉज अटेंडिंग द लाइव क्लास। ठीक है, वो बाहर रह रही थी बट शी वॉज इंडियन। और मैंने देखा था अपने पास में वो अपनी बिल्ली को भी रख रखी थी, बैठा रखी थी। हाँ, आई डोंट नो। चलो ठीक है, डॉग्स वगैरह लोग पालते हैं, बिल्ली कैसे कोई पाल सकता है। एनीवेज, तो ये माता जी जो थी जैन, सो शी वाज, शी वाज फीलिंग रेस्टलेस एंड शी वाज थिंकिंग दैट, ओ मैं अब यहाँ पर ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, मुझे जाना रहेगा। और इस तरह से शी वाज सेइंग दैट शी हैड टू गो टू टेक केयर ऑफ हर कैट। प्रभुपाद ने उनको, मतलब प्रभुपाद ने ट्राई किया था कि वो ना जाए, वही रुके, लेकिन फिर भी वो चली गई थी वहां से। ठीक है। तो जो भी वहां पर दीक्षा लेने के लिए रुके थे उन्होंने कुछ घंटे तो वहां पर निकाल लिए थे। अपनी जो वो माला जब थी, आपको हमने डिस्कस किया था, वे खुद ही उसको पिरो रहे थे। खुद की माला जब खुद ही बना रहे थे। क्योंकि देखिए, अभी तो फिर भी टेम्पल्स सब जगह हो गए हैं तो माला वगैरह मिल जाती है टेम्पल में ही, लेकिन हर जगह मिले जरूरी नहीं है। एक माता जी है वो अफ्रीका से कनेक्ट हुई हैं, तो उनकी बेचारी के आसपास कहीं माला ही नहीं मिल रही है उनको। इस्कॉन टेम्पल अफ्रीका में भी है बट वो उनकी जगह से बहुत दूर होने के कारण वो वहां से नहीं प्राप्त कर पा रही हैं। और अब प्रभुपाद जी के टाइम पर तो माला मिलना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वहां पर सब अपनी अपनी मालाएं खुद ही पिरो रहे थे। एंड किस तरह से मतलब वो पिरो रहे थे वो बताया जा रहा है, धागे में पिरोना। स्पेशली अगर आप कभी भगवान के लिए माला बनाए हैं, चैंटिंग भी तो नहीं कोई पिरोया होगा, माला अगर आप भगवान के लिए बनाए हैं तो कुछ उसमें डिफिकल्ट नहीं होता है। पहले मुझे लगता था कि बहुत हार्ड होता है, पता नहीं कैसे बहुत लोग माला बना लेते हैं, बट इट्स नॉट वेरी हार्ड, बहुत इजी होता है। फूल को आप धागे में बस नीडल के थ्रू डालते जाइए। तो हाँ, किस तरह से धागे में ऊपर ले जाकर, मतलब फिर पूरे एंड तक ले जाना, इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि देवर स्ट्रिंगिंग देयर बीड्स, having tied one end of the string to a window bar
or a radiator, they would slide one bead at a time up the string and knot it tightly, chanting one mantra of Hare Krishna for each bead. Okay, wow. तो ऐसे बीट को पिरोते पिरोते they were also chanting महामंत्र. तो ये एक डिवोशनल सर्विस थी फॉर श्योर, chanting and stringing the beats for initiation. So हर वक्त जब वो जो माला थी वो जब पूरी हो जा रही थी पिरोना, तो वो उनके लिए एक मोमेंटस इवेंट सा लगता था. आपने कभी इस तरह से देखा है, जैसे क्लास के समय पता नहीं ऐसा होता होगा, पूरा 1 घंटा पार हो गया, चलो क्लास खत्म, बहुत बड़ी जैसे विजय प्राप्त कर लियो कि यस पूरा 1 घंटे तक हम क्लास में बैठे रहे, हमने अच्छे से सुना, फाइनली क्लास में बढ़िया चैंटिंग. चलो फाइनली माला करते 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 16 माला, 16, अब ये लास्ट राउंड तक आ ही गए. 16 माला कंप्लीट होने के बाद में चलो कंप्लीट. सो दैट सीम्ड लाइक अ मोमेंटस इवेंट, इजंट इट? हो ही जाता है ऐसा. तो ऐसे ही ये लोग जब माला इनकी जब कंप्लीट हो जा रही थी पिरोना 108 बीट्स की, सो इट वाज अ मोमेंटस इवेंट फॉर देम. तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से बताया कि भारत में जो भक्त हैं वो एक दिन में 64 माला जप करते हैं. इसी तरह से हर एक बीट पर महामंत्र बोलकर 108 वाली जो बीट है, इसी 108 वाली बीट पर 108 वाली आप जानते हैं पूरी कंप्लीट होने के बाद में वो एक राउंड कहा जाता है, तो वैसे ही 64 राउंड्स एक दिन में भक्त वहां करते हैं. और प्रभुपाद जी के गुरु महाराज के टाइम पर सच में इस तरह से रूल था. प्रभुपाद जी की तो कॉजलेस मर्सी के कारण हमें 16 राउंड्स करने हैं, लेकिन उनके जो गुरु महाराज थे उनके टाइम पर रूल था कि भक्तों को डेली 64 माला जप करना है. सोचिए अगर हमें 64 माला जप का मिला होता क्या हालत होती. कुछ भक्तों के लिए 16 माला जप करना भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बट 64 माला जप. मैं एकादशी पर प्लान करती हूँ 64 माला का जप हो, पर वो भी कभी कभी नहीं हो पाता है. यहाँ या कहा जाए कभी कभी हो जाता है, एकादशी पर 64 माला जप कभी कभी हो जाता है. सो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज इस तरह से कहा करते थे कि कोई भी अगर 64 माला जप नहीं कर रहा है, सो ही इज फॉलन, वह पतित है. तो शुरू में वहां पर जो लड़के थे उनको उन्होंने सोचा कि चलो हमें भी 64 माला जब भी करना चाहिए डेली. ऐसा होता है, आपने सुना है ऐसा? हम कोई ऑस्टेरिटी शास्त्र में सुन लेते हैं कि अरे वो भक्त तो इस तरह से माला करते हैं या इस तरह से कुछ ऑस्टेरिटी करते हैं, तो ऐसे दिमाग में आता है कि हम भी ऐसा करेंगे. जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को इस तरह से बताया था, भालो ना खाइबे भालो ना परीबे. ना ज्यादा ऑप्युलेंट खाना चाहिए, ना ज्यादा ऑप्युलेंट पहनना चाहिए. तो क्या आपके दिमाग में थॉट आया था इस तरह से कुछ करने का? मेरे दिमाग में आया था इस तरह से. अ, कुछ दिन किया भी था पर फिर ज्यादा कंटिन्यू नहीं हो पाया, स्पेशली खाने का. कपड़ा तो जो सिंपल है वही पहनते ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इतना कुछ ऑप्युलेंट चमक धमक तो कपड़ा नहीं पहनते हैं. बट यस, ये देखिए सच में मैं इस बात से रिलेट कर पा रही थी जो प्रभु जी बता रहे थे, खाना एक सुख है. डू यू अग्री विद दिस? लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं खाने के साथ में. कोई भी व्यक्ति अगर दुखी है, आप उसको बहुत अच्छी उसकी फेवरेट कुछ खाने की वस्तु उसको दे दीजिए, तुरंत वह खुश हो जाएगा, एटलीस्ट कुछ समय के लिए. खाना सुख तो है, ये बात तो है. कुछ सुंदर प्रसाद, सुंदर मतलब इट नॉट हैव टू बी वेरी ऑप्युलेंट,
इट डज नॉट हैव टू बी वेरी ऑपुलेंट, बट अच्छा होना चाहिए, मतलब टेस्टी वेस्टी होना चाहिए। तो कौन कह सकता है कि प्रसन्नता नहीं मिलती है। इससे रिलेटेड देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी। आप जब भक्ति भाव से भगवान के लिए भोगा बनाते हैं, एंड यू आर नॉट श्योर, पता नहीं कैसा क्या होगा। एटलीस्ट मेरे साथ ये काफी बार हो जाता है, पता नहीं कैसा बना होगा। रेसिपी तो एग्जैक्ट फॉलो करी है, लेकिन फिर भगवान को भोग लगने के बाद में जब उसको पाते हैं तो मतलब बहुत अच्छा टेस्ट उसका आता है। सो आई इमीडिएटली, एटलीस्ट लेटर, नॉट इमीडिएटली, दिमाग में रिफ्लेक्शंस आते हैं कि भगवान सच में आपका जो भोग है उसको स्वीकार करे हैं। जैसे अभी मैं 5 दिन पहले यहाँ पर आ गई थी, एक हफ्ते पहले। रिट्रीट कल से स्टार्ट है, पर मैं यहाँ पर एक हफ्ते पहले ही आ गई थी। तो रूम्स वगैरह तो ठीक है, यहाँ मिल गए थे, बट इस तरह से बताया गया था कि किचन की कुछ श्योरिटी नहीं है, किचन तो अभी ओपन नहीं है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड। तो प्रसादम वगैरह की क्या व्यवस्था है वो आपको अपने हाथ पर ही देखना पड़ेगा, या तो बाहर जाकर कहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ बाहर भी इतनी दूर दूर है यहाँ तो मार्केट। बट बहुत ही अमेजिंग ये हुआ कि टुडे 6th डे प्रोबेबली, 6th और 7th डे है आज। और हर दिन ही आई वॉज एबल टू कुक कैन यू बिलीव दिस, आई वॉज एबल टू कुक फॉर गिरिराज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि साक्षात यहाँ पर जो गिरिराज जी का जो शिला है, मैं उनको खाना ऑफर कर पाऊंगी। मतलब मैं इस तरह से बताना चाह रही हूँ दैट यू व्हेन यू विश टू सर्व लॉर्ड, तो आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि भगवान किस तरह से व्यवस्था कर देते हैं। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं था यहाँ क्या ऑपुलेंट में बना पाऊंगी, मतलब लिमिटेड ही है यहाँ पर तो सब कुछ। लेकिन उसके बाद में भी जो सिंपल सी जो मील्स हैं वो भी बनाने के बाद में, और सही बता रही हूँ, यहाँ स्टोव भी नहीं है। जो कैटल होता है वो आपको पता है, जिसमें पानी गर्म हम करते हैं, उसमें आई वॉज बॉइलिंग द फूड। सात्विक खाना तो वैसे भी आपको पता है सब उबला उबला होता है। लेकिन वो भी बहुत ऑफर करने के बाद में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो। ऐसा लग ही नहीं रहा था अरे ये तो सादा सा खाना है। सो दिस इज हाउ लॉर्ड रेसिप्रोकेट्स। किसी सामान्य व्यक्ति के लिए वो सामान्य क्रिया हो सकती है, बट एक भक्ति इस तरह से रिलेट कर पाता है कि किस तरह से भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं। सो यस, बात आ रही थी कि इस तरह से वहां पर जो लड़के थे उन्होंने भी सोचा हम भी 64 माला करेंगे, लेकिन बाद में फिर वो कंफ्यूज हो गए कि भाई 64 माला में तो पूरा का पूरा दिन ही चला जाएगा। और हाँ, 6 से 6 घंटे लग ही जाते हैं ना। 2 घंटे भी अगर हम माने 16 माला के लगते हैं तो 2 4 जा कितना होता है, 1 मिनट। मेरी मैथ्स वैसे भी थोड़ी वीक है, बट आप इस तरह से देखिए ना, 32 मीन्स 4 राउंड्स। ओके, 8 8 आवर्स। और अगर 2 घंटे से ज्यादा किसी भक्त को लगता है तो 10 घंटे तो मान के ही चलिए। सो पूरे 10 घंटे तो 64 माला में ही चले गए। तो इस तरह से सब कंफ्यूज हो गए दैट इट वुड टेक ऑल डे। फिर हम जॉब पर कैसे जाएंगे अगर हम बस 64 माला ही करते रहेंगे तो पूरे दिन भर। कैसे कोई व्यक्ति 64 माला कर सकता है एक दिन में। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि चलो ठीक है 64 माला। ये देखिए अभी वहां पर 16 राउंड्स इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के टाइम पर जो 64 राउंड्स थे वो यहाँ पर भी बताए थे, 64 राउंड्स। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि, मतलब किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी ने कहा है कि चलो 64 नहीं हो पाता, तो यहाँ पे पाश्चात्य देश में 32 राउंड्स आर सफिशियंट फॉर द वेस्ट, मिनिमम 32 राउंड्स।
फिर वॉली ने कहा कि नहीं, प्रभुपाद जी ने तो कहा कि सिर्फ 25 माला ही करना पर्याप्त है। लेकिन 25 माला करना भी वहां पर सबके लिए इम्पॉसिबल सा प्रतीत हो रहा था। 25 राउंड्स मीन्स थ्री 3.5 आवर्स। देखिए, अगर देखा जाए ना तो 2-2.5 घंटा भी लगातार आप जप कर रहे हैं, ये भी कोई कम तो नहीं है। वैसे तो कम ही है, पर उस तरह से देखा जाए तो 2 घंटे तक आप सोचिए, यू आर सिटिंग फॉर 2 आवर्स एंड यू आर चांटिंग एवरी डे। दिस इज नॉट स्मॉल थिंग। पर हाँ, इस तरह से 25 माला बताया तो फिर वो भी लोगों के लिए ज्यादा लग रहा था। तो फिर फाइनली प्रभुपाद जी ने लास्ट जो मिनिमम राउंड्स बताए, वो बताए 16 राउंड्स अ डे विदाउट फेल। इससे ज्यादा कम नहीं होगा कि जिसको भी दीक्षा चाहिए उसको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा, 16 माला का जप वो प्रतिदिन करेगा ही। अभी परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की व्यास पूजा थी, तो उसमें जब महाराज दीक्षा दे रहे थे, मैंने पहली बार ही एक्चुअली, ठीक है, सुना है, बट आई नेवर अटेंडेड एनी ऑफ सच इनिशिएशन प्रोग्राम्स। सो इट वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने इस तरह से उसको अटेंड किया था। तो उसमें बहुत इजी था। आप लोगों के लिए बहुत इजी लगेगा, मुझे तो बच्चे वाली चीज लग रही थी। दीक्षा देने से पहले, दीक्षा में बेसिकली गुरु महाराज चैंटिंग बीट्स पकड़ाते हैं जिनको भी दीक्षा देने वाले होते हैं। तो उससे पहले महाराज पूछ रहे थे, अच्छा आपको प्रतिदिन कितना माला का जप करना है, हर किसी भक्त से। तो 16 माला जप और 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या है, तो फिर मतलब बता रहे थे। तो ये चीज तो हमें ऑलरेडी पता है कि नहीं, एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग दिस और नॉट। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि पहले से ही हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि बाद में इनिशिएशन के टाइम इट वुड बिकम वेरी नेचुरल फॉर अस। कोई नई चीज नहीं होगी कि क्या करना है। जैसे मैंने सुना था कि पता नहीं पहले की बात है कब की बात है, जब दीक्षा हो गई, दीक्षा होने के बाद में देवर क्वेश्चनिंग, क्या 16 माला का जब डेली करना होता है, क्या 4 नियम पालन करने होते हैं, या 4 नियम क्या है? इस तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए। सो जिस तरह से महाराज सबसे पूछ रहे थे कितने राउंड्स करने हैं प्रतिदिन, क्या है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, सबसे यही क्वेश्चन, कुछ नया क्वेश्चन नहीं। तो यस, प्रभुपाद जी ने यही लास्ट में मिनिमम राउंड्स बताए, 16 राउंड्स एवरी डे विदाउट फेल। जिसको भी दीक्षा चाहिए उसको ये प्रॉमिस करना होगा। तो ये सब कुछ माला जप, चांटिंग, रीडिंग, ये सभी कुछ रात के 11 बजे तक चल रहा था। सब प्रभुपाद जी के रूम पर इनवाइटेड थे। और इस तरह से जब वे कोर्टयार्ड से होकर जा रहे थे, तो एक अजीब सा शांति वाला अ, वातावरण वहां पर उन्होंने सेंस किया। पूरा का पूरा जो एरिया था एकदम शांत, बिल्कुल आवाज नहीं। और ऊपर मून भी नहीं था। इस चीज को भी आप देखिए, अगर चैतन्य महाप्रभु की अगर हम बात करें, भगवान कृष्ण ही है, तो वे कब अवतरित हुए? गौर पूर्णिमा कहा जाता है। पता नहीं, मैंने इस तरह से सुना था कि गौर पूर्णिमा ही कहते हैं। पर इस तरह से जब चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस हुआ था, तो कुछ भी ऊपर मतलब कुछ चांद वगैरह नहीं था, ग्रहण वगैरह भी लगा हुआ था। तो भगवान
जानते पूछते इस तरह से इसी दिन पर इस तरह से प्रकट होते हैं, क्योंकि देखिए भगवान जब भी प्रकट हो रहे हैं तो वो ऑस्पिशियस ही है। तो लोग, अगर आप गौर लीला में भगवान की जो बाल लीला है उसको अगर आप पढ़ेंगे सुनेंगे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज ने प्रवचन किया है, इस पर सुन सकते हैं आप, उसमें मैंने सुना था। तो इस दिन भी भगवान इस दिन प्रकट हुए ताकि इस दिन जो लोग हैं वे भगवान का नाम बोले। आप देखेंगे ये जो दिन होता है, बेसिकली ग्रहण वगैरह जब लगा होता है, तो इस समय जब हम साधना करते हैं तो उसका और ज्यादा गुना लाभ हमें प्राप्त होता है। तो उस दिन जब भगवान इस तरह से प्रकट हुए थे तो हर कोई हरी 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 चैंट कर रहा था। यहाँ तक कि जो मुसलमान लोग हैं वो भी इस तरह से मजाक बनाते हुए, अरे देखो पागल लोग हरी हरी कर रहे हैं, तो ऐसे मजाक में भी वो हरी हरी बोल रहे थे। मुसलमान जो लोग थे कि देखो पागल लोग हैं हरी हरी कर रहे हैं, तो इस तरह से मजाक में भी सामने वाले का वो मजाक बना रहे हैं, बट देन ऑल्सो दे वर चांटिंग द नेम्स ऑफ लॉर्ड। तो उससे उनको बहुत बेनिफिट, मतलब इस, ऐसे तो भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए असीमित लाभ देने वाला ही है, पर इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है जब हम जो भी विशेष ओकेजन्स या जो भी बातें बताई जाती है कि तुलसी महारानी के पास में जब करना चाहिए, तुलसी बीच पर जब करना चाहिए, या एकादशी पर एक्स्ट्रा राउंड्स के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो अब सब जो प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स थे दे वर सिटिंग ऑन द फ्लोर और संतुष्ट होकर भगवान का प्रसाद पा रहे थे। प्रभुपाद जी भी उनके साथ ही बैठे थे। भगवान कृष्ण के आविर्भाव की जो लीला है वे प्रभुपाद जी सबको बता रहे थे कि किस तरह से जो भगवान कृष्ण है वो 500 साल पहले अवतरित हुए, एंड ही वॉज बॉर्न द सन ऑफ वसुदेव एंड देवकी। किस तरह से रात के समय, अब आप सोचिए रात का समय भी इनऑस्पिशियस ही माना जाता है अगर देखा जाए तो, तमोगुणी माना जाता है, बट व्हेन लॉर्ड इज अपीयरिंग सो एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस। इस वजह से आप रात को जप भी करते हैं तो वो तमोगुणी जप नहीं होता है। इस बात को समझ लीजिए, एवरीथिंग रिलेटेड टू कृष्णा इज ग्लोरियस, एवरीथिंग। जहाँ जहाँ कहीं भी कुछ इनऑस्पिशियस आपको लगता है, you just, हमारे पास इतना अच्छा सूत्र है, तुरंत आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं एंड इट वुड बी ऑल ऑस्पिशियस इमीडिएटली। तो हाँ, इस तरह से रात को वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान इस तरह से अवतरित हुए, आधी रात के समय, रात के 12 बजे। इस वजह से रात के 12 बजे फीस्टिंग होता है जन्माष्टमी के दिन। और दिन रात को नहीं, रात को फीस्टिंग नहीं होता है, सिर्फ जन्माष्टमी के दिन ही रात को फीस्टिंग होता है क्योंकि भगवान इस समय अवतरित हुए थे। तो हाँ, कंस की जो जेल थी उसमें, और उनके जो पिताजी पिताजी हैं वसुदेव, वे तुरंत भगवान को वृंदावन ले गए थे जहां पर वे नंद महाराज के पुत्र के रूप में पले बड़े थे, अ काउहर्ड मैन। तो इस तरह से प्रभुपाद जी उनको भगवान की कथा बता रहे थे। और बाद में प्रभुपाद जी ने किस तरह से ये बहुत ही जरूरी है कि हम अगर हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं तो उसके लिए प्योरिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नाम जप करना ही पर्याप्त नहीं है।
देखिए ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि नाम जप्त करना पर्याप्त नहीं है, पर नाम जप्त करना ही, यहाँ पर स्वयं प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इट इज नॉट इनफ मेरली टू चैंट होली वर्ड, ही सेड. नाउ ही सेइंग होली वर्ड नॉट होली नेम. सो होली वर्ड का मतलब पता नहीं होली नेम ही है क्या, बट ठीक है, इसको अभी नाम नहीं ले रहे हैं हम, नाम जप नहीं ले रहे हैं. होली वर्ड कैन बी, बट होली वर्ड भी भगवान से अलग तो नहीं है. हम भगवत गीता का श्लोक भी अगर हम बोलते हैं तो वो भी भगवान से अलग तो नहीं है. बट देखिए क्या बताया जा रहा है, ये देखिए अभी चैतन्य चरितमृत में भी बताया गया था, जो क्या था वो गोपाल, गोपाल पंडित. तो यद्यपि उसका नाम गोपाल है, वो बहुत सुंदर भी दिख रहे थे, पर भगवान का नाम भी लेते हैं, वो ले रहे थे, पर क्योंकि उनको भगवान के नाम पर श्रद्धा नहीं थी, कि किस तरह से सिर्फ एक ही नाम है, नाम आभास, नॉट नाम, शुद्ध नाम नहीं, सिर्फ नाम आभास कैसे जीव को मुक्त कर सकता है, तो उनको इस पर विश्वास नहीं था. तो इसी तरह से आप देखेंगे जो ये मायावादी निराकारवादी जो लोग होते हैं, ये भी भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी श्रद्धा नहीं होती है, भगवान का नाम असीमित है, कैसे सिर्फ नाम आभास. नाम आभास आप समझ रहे हैं ना. अभी जैसे हमने देखा था वो जो मुसलमान लोग थे, वो मजाक में हरी हरी बोल रहे थे, "ए, पागल लोग हरी हरी बोल रहे हैं." दिस इज ऑल्सो नाम आभास, कि उसकी कुछ अ, चेष्टा नहीं है कि वो भगवान का नाम जप करे भगवान की प्रसन्नता के लिए, पर फिर भी वह भगवान का नाम ले रहा है. सो उससे भी व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाती है. तो ये निराकारवादी मायावादी लोगों का इस तरह से विश्वास ना होने के कारण भगवान के नाम की कृपा उन पर नहीं होती है. तो यही बात यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सिर्फ नाम जप आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है. व्यक्ति को शुद्ध होना चाहिए फ्रॉम इनसाइड एंड आउट. देखिए प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र वस्त्र पहनने चाहिए, गंदा नहीं रहना चाहिए. वॉशरूम वगैरह चल जाए, रेस्ट वगैरह ले लिया, तो स्नान करना चाहिए, बिकॉज क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. यही बात प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि हाँ, बाह्य शुद्धिकरण तो इम्पोर्टेंट है ही, अंदर से भी शुद्ध होना चाहिए. शुद्ध मतलब आप नाम जप किस इंटेंशन से कर रहे हैं. परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर तरह से इसको बताया था कि जो भी भक्त नाम जप कर रहे हैं, तो उनको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, ओ अब मुझे ये नाम जप करना पड़ेगा, दीक्षा ले ली है, या शिक्षा गुरु का बहुत विश्वास है मुझ पर, नाम जप करना ही पड़ेगा. नहीं, आई हैव टू से लेकर इसको चेंज करना है हमें, आई वॉन्ट टू, मैं ये नाम जप करना चाहता हूँ. क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू रिपेयर और वर्क माई रिलेशनशिप विथ कृष्णा. इस ये इंटेंशन क्लियर होना चाहिए व्यक्ति का कि वह नाम जप क्यों कर रहा है. बहुत सुंदर बात है ना ये. सुबह जप करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, क्या हम कुछ क्षण के लिए सचेत हो सकते हैं कि हम जप क्यों कर रहे हैं. भगवान से मेरा संबंध है, पर उसको जागृत करने के लिए, टू रिपेयर दिस, टू रिपेयर और टू वर्क ऑन ऑन दिस रिलेशनशिप विच आई हैव विथ कृष्णा, इसलिए नाम जप कर रहा हूँ. तो ये हो गई आंतरिक शुद्धता, कि क्यों जप कर रहे हैं आप. और देखिए जब ये गोल क्लियर होगा, तभी व्यक्ति योजना बनाकर अटेंटिव चैंटिंग करने का प्रयास करेगा. नहीं तो बस ड्यूटी पूर्वक वो करेगा कि हाँ करना है जब, और फिर उसको जब में टेस्ट नहीं मिलेगा, टेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर वो चैंटिंग छोड़ देगा. कितने सारे एग्जाम्पल मैं देखती हूँ,
हरे कृष्णा महामंत्र की जगह अभी भी कर रहे हैं वो चैंटिंग, पर उन्होंने मंत्र चेंज कर लिया कुछ। और उनसे पूछे कि आप दोबारा, आप मतलब हरे कृष्णा चैंटिंग अब आप नहीं करेंगे, तो इतने बेशर्म है, बोलते हैं नहीं करेंगे। एनीवेज, तो आप समझ रहे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्यों कर रहे हैं हम चैंटिंग, ये क्लियर हो। चैंटिंग इन प्योरिटी ब्रिंग्स स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो जो व्यक्ति है वो इम्प्योर हो गया है, शुद्ध अशुद्ध, बेसिकली आवरण, इस तरह से आप समझिए, आवरण उस पर हो गया है, क्योंकि वह ये जो भौतिक सुख है इस जगत के, उसको भोगना चाहता है। ये बात तो समझ आती है कि जितना व्यक्ति भौतिक भोगों में लगा है, उतना उस पर ये जो कंटामिनेटेड लेयर है, ये और ज्यादा उस पर गाढ़ होती जा रही है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर भगवान की बात नहीं समझ आ रही, उसको इतनी सी भी बात समझ नहीं आ रही कि उसको जप करना चाहिए, या मनुष्य जीवन उसको मिला है तो किस तरह से उसकी चेतना एलिवेटेड है, तो समझ लेना चाहिए वो बहुत ज्यादा भौतिक भोगों में पड़ने के कारण इस बात को नहीं समझ रहा है। पर फिर भी कैसे ना कैसे उसको सुकृत देना चाहिए, ताकि उसकी कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई हो। इस चीज को देखिए, मैं देख रही थी, अगर आप की कोई बात नहीं माने, लेकिन फिर भी आप उसके अच्छे मित्र की तरह रहें, उससे झगड़ा वगड़ा मत करिए, तो आप देखेंगे कालांतर में कुछ समय बीतेगा और आगे जाकर वो व्यक्ति मानने लगेगा आपकी बात। चाहे से वो, ठीक है, अब उस तरह से भक्ति ना करे, पर कुछ ना कुछ उसका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति है, मैं उनको जान रही हूँ, उनकी और मेरी तो कभी बनती नहीं थी। बनने का मतलब ये, जो फिलॉसफी बताई जाती है, उनकी फिलॉसफी बिल्कुल ऑपोजिट। पर वो भी कुछ अपना, उनका कुछ दूसरा है, वो जो स्पिरिचुअलिटी वो कुछ करते हैं फॉलो। और उनका इस तरह से था, द्वेष, द्वेष ही कहेंगे या पता नहीं क्या कहेंगे, वो ग्रीटिंग भी नहीं करते थे हरे कृष्णा से। वो हर हर कह देंगे, पता नहीं क्या क्या कह देंगे, बट ही नेवर से कृष्णा और हरे कृष्णा और वॉट एवर, एनी नेम ऑफ कृष्णा। पर और मैंने उनको ब्लॉक भी कर दिया था, उनको पता भी है ये बात। लेकिन अब बहुत टाइम निकल गया, साल ही हो गए थे मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, बट वो फिर से आए, उनका कॉल आया, सो आई वॉज फ्रेंडली। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा कुछ द्वेष है। और अब वो ग्रीटिंग्स भी करते हैं, और उन्होंने कुछ हारमोनियम वगैरह सीख लिया है, तो अब वो हरे कृष्णा कीर्तन के ट्यूटोरियल्स भी मुझे बना बना कर भेजते हैं। उसमें वो गा रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण, पूरा महामंत्र उसमें गा रहे हैं। और आप देखिए ये टाइम क्या है, हरि नाम संकीर्तन, संकीर्तन का ही तो टाइम है ये, कीर्तन का टाइम है। कीर्तन कर, कीर्तन कर करके, गा गा के, यू कैन प्लीज टू कृष्णा, एंड नाउ ही इज सिंगिंग हरे कृष्णा, जो भी वो गा रहे हैं। तो अब इससे भी उनका प्यूरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं? ठीक है, वो नहीं समझ रहे कि भगवान के नाम की क्या महिमा है क्या नहीं है, बट नाम तो अपना प्रभाव करता ही है। तो ये सारी चीजें हैं। सिंपली आप, कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं भी माना है, बट इफ यू आर सिंपली फ्रेंडली टू हिम और हर, उससे झगड़ा वगड़ा आपका नहीं हुआ है, तो आगे जाके फेवरेबल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अच्छे लोग, भक्ति करने से अच्छापन आने ही लगता है, गुण आने ही लगते हैं। अच्छे लोग जो हैं वो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, जिनकी जो टेंडेंसी है वो एक्सप्लॉइट करना नहीं है, चीटिंग करना नहीं है।
तो अच्छे लोग सबको पसंद आते हैं, सेल्फलेस आते हैं कि नहीं? आप खुद बताइए, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में कोई ऐसा आपका फ्रेंड रहा हो जिसको आपकी जब जरूरत पड़ती हो वो तभी आपको याद करता हो, नहीं तो वो आपसे कभी आपके हाल चाल भी नहीं पूछता हो? मैं जानती हूँ, एक थी कॉलेज में एक लड़की थी, वो मैं उसको मेरी बहुत अच्छी दोस्त मानती थी, पर वो मुझे हमेशा तभी याद करती थी जब उसको अपने कॉलेज के असाइनमेंट उसके इनकम्प्लीट थे तो उसको थोड़ा पूरा पूरा करवाना था। मैं हमेशा नहीं करती थी, मैं भी क्योंकि पढ़ाई चोरी थी, इतना कुछ पढ़ाई में मेरी रुचि नहीं थी। अ, और मैंने उसको कहा भी था, एक बार मैंने कह दिया था कि जब मतलब तुमको कुछ काम होता है तभी तुम याद करती हो, नहीं तो तभी कभी तुम हालचाल भी नहीं पूछती हो। एंड शी वॉज अग्रीइंग ऑन इट। तो मतलब ऐसे लोग पसंद नहीं आते ना कि बस खुद का मतलब वो तब याद कर लिया, नहीं तो हालचाल भी नहीं पूछ रहे हैं। और कोई व्यक्ति है जो सेल्फलेस है, उसको अपने अपने मतलब के लिए उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसे लोग किसको पसंद नहीं आते? और आप देखेंगे क्या डिवोटीज जिन्होंने भी आपको कृष्ण भावनामृत के विषय में बताया, क्या वे सेल्फलेस नहीं थे? और क्या ये सेल्फलेसनेस उनकी कि भाई इनको मुझसे कुछ नहीं चाहिए, दे आर जस्ट टेलिंग मी टू डू सर्टेन थिंग्स फॉर माई गुड ओनली, तो ये क्या वही गुण आपको उनका अट्रैक्ट नहीं किया था? इज इट नॉट? सो यस, ये समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर मान भी नहीं रहा है आपकी बात, बट इफ यू आर यू नो यू रिमेन फ्रेंडली टू हिम और हर, कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं है तो वो आगे जाके फेवरेबल हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि क्यों व्यक्ति इम्प्योर हुआ है, जीवात्मा। लेकिन ये जो इम्प्योरिटी है ये प्योर कैसे हो सकती है? बाय फॉलोइंग कृष्णा। इस बात को समझना चाहिए, कृष्णा इज सुप्रीमली प्योर, सुप्रीमली प्योर। और जिन व्यक्ति की आप सेवा करते हैं उनके गुण आप में आने लगते हैं। सो व्हेन कृष्णा इज सुप्रीमली प्योर एंड इफ यू आर सर्विंग कृष्णा, तो फिर आप में भी प्योरिटी आने लगेगी कि नहीं? और क्या आ नहीं रही है? देख नहीं रहे आप? सो सिंपल है, यू डू ऑल वर्क्स फॉर कृष्णा। इस वजह से शुरू से ही क्या ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपके कुछ भी इंटरेस्ट क्यों ना हो, आपको कुकिंग करना पसंद है, आपको ये करना पसंद है, वो करना पसंद है, क्लीनिंग करना पसंद है। जैसे अभी यहाँ पर डेकोरेशन का वर्क हो रहा है, सो क्रिएटिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट, मुझे बहुत रुचि शुरू से थी आर्ट एंड क्राफ्ट, ये पेस्ट करना, ऐसे सुंदर सुंदर डिजाइन्स बनाना। सो यू डू इट फॉर कृष्णा एंड यू विल गेट द परफेक्शन। सो इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल कि आप भगवान के लिए सेवा करिए, और भगवान की सेवा करिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको भगवान के लिए कर रहे हैं, करिए, यू विल बी प्योरिफाइड। ठीक है। अब प्रभुपाद जी देखिए आगे क्या बता रहे हैं, फिर हम रुकेंगे यहाँ पर, कि जो बिगिनर्स हैं कृष्ण भावनामृत में, दे हैव टेंडेंसी टू रिलैक्स देयर एफर्ट्स इन अ शॉर्ट टाइम। ऐसा आपने देखा है, शुरू में बहुत उत्साह होता है भक्ति करने का, लेकिन फिर धीरे धीरे वो ढीला होता जाता है। देखिए जब भी आपके जीवन में ऐसी कुछ सिचुएशन आए ना, तुरंत आप अपने पहले के दिन याद करिएगा कि पहले आप क्या कर रहे थे जो अब आप नहीं कर रहे हैं। तो पहले जिस तरह से आप कर रहे थे उसी तरह से अभी भी करिए। ये है हमेशा उत्साहित रहने का सीक्रेट, दैट यू फॉलो थिंग्स एज इट इज, एज यू वर फॉलोइंग इट ऑन डे वन। किसी भी चीज को एक दिन एक्सट्रीम में करना बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी हैबिट, कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको प्रतिदिन करना, पूरा जीवन, ये बहुत बड़ी बात है कि आप उसको प्रतिदिन कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली, विदाउट एनी ब्रेक्स।
तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी में एडवांस करने के लिए, एडवांसमेंट करने के लिए, वन मस्ट रेजिस्ट दिस टेम्पटेशन एंड कंटिन्यूली इंक्रीज योर एफर्ट्स एंड डिवोशन, जिस तरह से आपने पहले दिन किया था। जो क्यूरियोसिटी होती है नई नई चीजें जानने की, आप देखिए ना भक्ति में कितनी सारी चीजें हैं जानने के लिए, अनलिमिटेड। भगवान को पूरी तरह से नहीं जाना जा सकता है क्योंकि भगवान असीमित है, तो उनके विषय में जो भी हम बातें समझ रहे हैं वो भी असीमित है। कभी ये नेवर एंडिंग है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो हमेशा उत्साहित रहना चाहिए जानने के लिए, नए नए टॉपिक्स समझने के लिए, ये सारी चीजें। ठीक है, अब आगे इनिशिएशन के दिन क्या होता है, वो सारे डिस्कशंस हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो। विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कल से रिट्रीट प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, शायद कल भी मैं दे पाऊंगी क्योंकि शाम से स्टार्ट होगा प्रोग्राम। सो यस, कल भी करेंगे और आगे भी अगर कर पाए, सो आई विल नोटिफाई इन द ग्रुप। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि, नहीं तो अभी बीच में मैं यहाँ आ जाती थी तो सबसे बड़ा दुख मेरे लिए ये होता था कि कितना गैप हो जाता था क्लासेस के लिए। पर अभी भगवत गीता की क्लासेस भी कंटिन्यू चल रही हैं, ये वाली क्लास भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सो इट्स वेरी नाइस। ओके, थैंक यू सो मच, वी विल स्टॉप हियर नाउ। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।